किसी पेंशनर को 2 सितंबर को खातों में पैसे आए तो किसी को 3 सितंबर को स्पर्श की तरफ से पैसे डाले गए। 18 महीने का जो डीए रोका गया है, हम उसको देने के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं। हमारा फिटमेंट फॉर्मूला होता है 2.86 के अनुसार, उस हिसाब से हमारा न्यूनतम जो वेतनमान कम से कम 45,000 रुपए। और 8वें पे कमीशन का जो है अभी तक गठन, उसकी कमेटी का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। पूरा भारत देश पूरा ठप हो गया था, तब हमारी रेल बिल्कुल का एक ही पहिया जाम नहीं हुआ था, खासकर मालगाड़ी का। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से सितंबर महीने के शुरू में ही ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान शुरू हो गया है। जी हाँ, किसी पेंशनर को 2 सितंबर को खातों में पैसे आए तो किसी को 3 सितंबर को स्पर्श की तरफ से पैसे डाले गए। ये कौन से एरियर हैं, इसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ जब आप अपना हक मांगते हैं, जब आप अपना जायज पैसा मांगते हैं, तो क्या आपको भी रिकवरी की धमकी दी गई है? जी हाँ, ऐसे ही मामला सामने आया है। पीसीडीए पेंशनर को बोल रहा है कि अगर ज्यादा आप पैसों की मांग करोगे तो रिकवरी कर देंगे। कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि रिकवरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सख्त खिलाफ है। पेंशनर से रिकवरी, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, और उनके मुद्दे हैं, उनकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, 8वां पे कमीशन, 18 महीने का डीएडीआर। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी बहुत संख्या में पेंशनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो चैनल के वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर इसी तरीके के व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप ही को नुकसान होगा। आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पेंशन से जुड़ी हुई समस्याओं को मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे जो काला कलर का ज्वाइन का बटन आप देख रहे हैं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे मैसेजिंग के जरिए अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे उन समस्याओं को समाधान करना है, पेंशन से जुड़े हुए समस्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले खुशखबरी, सितंबर के महीने में स्पर्श ने शुरू किया ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान। 1,71,618, 70,686 तो 2,39,881 भुगतान अभी जारी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का बकाया बचा हुआ होता है, पुराने पैसे हैं, उनको नहीं मिल पाते हैं, जानकारी की अभाव से तो कुछ और रीजनों की वजह से। तो ऐसे में जब पेंशनर जागरूक होते हैं तो स्पर्श को भी भुगतान करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे मसले होते हैं। अब ये सामने देखिए, 1,71,618 रुपए का भुगतान पेंशनर को हुआ है, और ये भुगतान हुआ है दोस्तों एमएससीपी की वजह से। इनको एमएससीपी लागू था पेंशनर को, लेकिन एमएससीपी नहीं दिया गया। सैनिक पाठशाला से जुड़े मैंने गाइड किया, इनको एमएससीपी मिला और नया पीपीओ जनरेट हुआ, और 2 सितंबर 2025 को आपने देखा 1,71,618 रुपए इनके खाते में जमा हो गए। दूसरा केस देखिए, 70,686 रुपए इनके खाते में जमा हुए हैं, और ये पैसे हुए हैं दोस्तों ओआरओपी 2 का एरियर। पेंशनर को ओआरओपी 3 से बढ़ा हुआ पेंशन दे दिया, ओआरओपी 3 का एरियर भी दे दिया, लेकिन जो ओआरओपी 2 का एरियर था जुलाई 2019 से जून 2024 के बीच का, उसका भुगतान नहीं किया था। बिल्कुल ऐसा भी बहुत सारों के साथ हुआ है। तो ऐसे में पेंशनर को जागरूक किया गया, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उसके बाद उनके खाते में ये 70,686 रुपए क्रेडिट हुए हैं। अब ये उन्होंने सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डाला था, तो देखिए जवाब क्या मिला उनको, नीचे जवाब का पोर्शन देखिए, उनको ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला था, तो उसी ओआरओपी 2 का एरियर को भुगतान करते हुए, भुगतान करने से पहले ये जवाब मिला पहले, उसके बाद उनको भुगतान भी कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा केस देखिए, 2,39,881 रुपए का भुगतान। पेंशनर को नायक का पेंशन लागू था, 2006 से पहले के रिटायरी थे, लेकिन सिपाही का पेंशन मिल रहा था। बहुत पुराना केस था, लेकिन फिर भी कार्रवाई की गई, गाइड किया गया, और अब जाकर के उनको बहुत दिनों के बाद 2,39,881 रुपए का एरियर 3 सितंबर को भुगतान हो गया दोस्तों। इसका मतलब सितंबर के महीने में एरियर्स का भुगतान ताबड़तोड़ चल रहा है। इन सभी विषयों को लेकर के पेंशनर ने जो जानकारी दी है, वीडियो क्लिप भेजा है, उसको देखिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मेघा रेड्डी, मैं अभी प्रेजेंटली हैदराबाद में रहता हूँ। तो
ये मैं जब 13 फील्ड रेजिमेंट में मैंने काम किया। मैक्सिमम में सर्विस है 17 ईयर्स, तो 1 महीना कम है। जिस टाइम हम प्रेमिचर आए थे उस टाइम हम सिपाही थे, तो उससे पहले हमारा रैंक आ चुका है। हमने अभी ये 3-4 ईयर से काफ़ी यूट्यूबर्स आए हुए हैं, अपना आर्मी पर्सन भी यूट्यूब बना रहे हैं। कुछ आदमी हकीकत बोलता है, कुछ आदमी झूठे बोलते हैं, तो बट सैनिक पाठशाला एक्सेलेंट है। और मैं 1 ईयर से ग्रीवेंस डाल रहा हूँ, तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सैनिक पाठशाला सर ने मैंने जो मैसेज भेजा उसको भेजा था, जो सिस्टम साहब आपका ड्राफ्टिंग अच्छा है, आपको बिल्कुल एलिजिबल है, आप मैक्सिमम ट्राई कर लीजिए, आपका अमाउंट आपको आ जाएंगे, आप कोशिश कर लीजिए, जब तक नहीं आता छोड़ो मत बोल के बोल दिया। तो 1 ईयर से मैंने ग्रीवेंस डाला बट नहीं आया। तो सैनिक पाठशाला थ्रू काफ़ी वीडियोस मैंने देखा और साहब जी मेरे को गाइडेंस दिया, उसका वजह से मैंने आज रात को फ़ोन देख रहा था तो मुझे क्रेडिट हुआ सर 2,38,881। तो सॉरी 2,38,881। तो ये सिर्फ सैनिक पाठशाला से हुआ। तो थैंक यू सर जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनिक पाठशाला हमेशा चलता रहे, तो हमारे जैसे आदमी को अमाउंट दिलाते रहिए, तो आप हमारा तरफ से बहुत खुश हूँ सर। सभी को नमस्कार। कल मेरे पापा का एरियर्स 70,686 रुपये क्रेडिट हुआ है, जिसमें सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल के सही मार्गदर्शन और टिकन दहाल सर के सही गाइडलाइंस की वजह से मेरे पापा का ACP हवलदार केस में OROP 2 का रिवीजन किया गया है, जिसमें दूसरी बार एरियर्स प्राप्त हो रहा है। इसलिए टिकन दहाल सर का तहे दिल से धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपकी भी कोई पेंशन से जुड़ी हुई समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, काला कलर का जो ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कीजिए। एक मिनिमम फीस है, उसको पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे मैसेजिंग कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी, क्या अपना हक मांगने पर PCDA पेंशनर्स को धमकाता है? क्या अपना हक का पैसा मांगना कोई गुनाह है? दोस्तों, जब आप कोई मांग करते हैं, जैसे आपको 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, 631 का एरियर नहीं मिला, MSCP नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अगर आप इसकी मांग करते हैं, ग्रीवेंस डालते हैं और आपको अगर उल्टी जवाब दे दिया जाए, उल्टा तरीके का जवाब दिया जाए कि आपको देना तो दूर की बात है, रिकवरी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना, अपना जायज पैसा मांगना, या तो जानकारी ना हो और जो पेमेंट किया गया उसका भी डिटेल्स मांगना गुनाह नहीं है, ये पेंशनर का अधिकार है और पेंशनर से रिकवरी नहीं किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, रिकवरी नहीं हो सकता किसी भी पेंशनर का। तो इसके बावजूद भी क्यों PCDA रिकवरी की बात करता है? इसी से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप एक CP ग्राम्स का ग्रीवेंस का स्टेटस देख रहे हैं। इस स्टेटस में बैंक ने, ये देखिए, ये PNB की तरफ से आया हुआ जवाब है। बैंक ने पेंशनर को जवाब दिया 568 सर्कुलर का एरियर के ग्रीवेंस पर। क्या जवाब दिया देखिए, विथ रेफरेंस टू द कैप्शन्ड CP ग्राम्स कंप्लेंट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम CPPC, you are requested to note that area as per 568 from जनवरी 2006 to जून 2014 रुपीज 18,322 क्रेडिटेड ऑन 16 जनवरी 2016 टू अकाउंट नंबर लास्ट में 359। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि 568 जो सर्कुलर है उसका एरियर जनवरी 2006 से जून 2014 तक का कैलकुलेट करके आपके खाते में 18,322 रुपए क्रेडिट कर दिया गया। कब? 16 जनवरी 2016 को। अब सबसे पहले तो 568 सर्कुलर की बात हो रही है यहां पर। अब 568 सर्कुलर का मैं आपको दिखाता हूं, ये सामने देखिए 568 सर्कुलर। अब ये 568 सर्कुलर देखिए दोस्तों कब का है, ये है 13 अक्टूबर 2016 का। तो जो सर्कुलर 13 अक्टूबर 2016 को निकला, उस सर्कुलर का भुगतान कैसे हो गया CPPC की तरफ से 16 जनवरी 2016 को? बड़ा सवाल है। तो जब इस तरीके का जवाब पेंशनर को मिला, जो कि कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब था, क्योंकि अगर सर्कुलर 13 अक्टूबर 2016 को निकला है तो भुगतान का डेट उसके बाद का होगा।
तो उससे पहले तो कोई भुगतान नहीं कर देगा। तो जब इस तरीके का जवाब मिला तो पेंशनर ने दोबारा ग्रीवेंस डाला कि भाई मुझे बता दो कि 16 जनवरी 2016 को कैसे आपने मुझे भुगतान कर दिया जबकि सर्कुलर ही 13 अक्टूबर को निकला है। तो वो ग्रीवेंस देखिए, ये देखिए दोबारा से जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, ये देखिए जुलाई में उन्होंने ग्रीवेंस डाला और उस ग्रीवेंस में उन्होंने यही चीजें बताया कि सारी चीजें बताते हुए उन्होंने बोला, सवाल किया कि उनको जवाब दिया गया था। ये देखिए 18,322 रुपए मेरे खाते में जो है ये 359 नंबर वाला खाता में 16 जनवरी 2016 को क्रेडिट कर दिया गया, ऐसा मुझे बताया गया है। तो यहाँ पर पेंशनर ने अब यहाँ पर एक चुभता हुआ सवाल कर दिया कि 568 रिलीज डेट 13 अक्टूबर 2016, सो हाउ डिड द बैंक क्रेडिटेड मी द मनी फॉर सर्कुलर 568 9 months ago? Why did it give me so much wrong information? I want my non-payment certificate to be issued as soon as possible. Please find attached. Please check the uploaded documents file. अब देखिए पेंशनर ने कड़ा सवाल किया है, चुभता हुआ सवाल किया है कि 9 महीने पहले आपने भुगतान कैसे कर दिया जबकि सर्कुलर ही 13 अक्टूबर 2016 का है। तो 16 जनवरी 2016 को कहां से भुगतान किया आपने? तो इसका जवाब जो आया है पीसीडीए की तरफ से, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इस जवाब को धमकाने वाला जवाब है। जी हां, कैसे धमकाने वाला जवाब है देखिए, एज पर डाटा प्रोवाइडेड बाय सीपीपीसी देयर इज नो अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर 568। हाउएवर सीपीपीसी हैज इंस्ट्रक्टेड, देखिए सीपीपीसी ने पीसीडीए को इंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि क्या सीपीपीसी पीसीडीए से बड़ा ऑफिस है। यहां पर बताया गया है कि सीपीपीसी हैज इंस्ट्रक्टेड दैट एन ओवर पेमेंट ऑफ रुपीज 27,508 हैज बीन मेड बाय देम ड्यूरिंग द पीरियड एंड द सेम हैज बीन एडेड फॉर रिकवरी इन स्पर्स। देखिए कहीं ना कहीं जब पेंशनर ने सवाल किया कि जो 18,322 रुपए मुझे आपने बोला कि 16 जनवरी 2016 को भुगतान किया, 568 सर्कुलर का एरियर है, वो आपने कैसे भुगतान कर दिया 9 महीने पहले? तो उस सवाल का तो जवाब नहीं दिया, उस सवाल को गोलमोल करके टाल दिया और उल्टा पेंशनर को कहीं ना कहीं धमकाने का काम किया है कि सीपीपीसी ने बोला है भाई आपको जितना भी देना था सब कुछ दे दिया है और गलत भुगतान हुआ है आपका 27,508 रुपए, जिसका स्पर्श की तरफ से रिकवरी किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके का जवाब दे करके पीसीडीए अपना क्रेडिबिलिटी खो रहा है, क्योंकि पेंशनर का सवाल था जो बिल्कुल ही जायज सवाल था कि आपने मुझे बोला है कि 16 जनवरी को आपने भुगतान किया जबकि 13 अक्टूबर का सर्कुलर है, तो इसका मुझे जवाब दीजिए कि 9 महीने पहले कैसे भुगतान कर दिया। तो उसका जवाब में वो जवाब देने के बजाय 27,508 रुपए रिकवरी करने की बात यहां कही गई है, जो कि एक बिल्कुल ही दुखद घटना है, दुखद बात है। कहीं ना कहीं ये दुखद है। पेंशनर ने अपना हक मांगा, अधिकार मांगा और उनको बोला जा रहा है कि रिकवरी होगा। दुखद है ये प्रैक्टिस, इस तरीके की बातें बंद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी को। रेलवे कर्मचारियों ने छेड़ दी है जंग। 8 सीपीसी में 2.86 फिटमेंट, 18 महीने का डीएडीआर एरियर दो, एनपीएस यूपीएस बदल करके ओपीएस लागू करो। जी हां दोस्तों, वैसे तो रेलवे की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन 19 सितंबर को किया गया है पूरे देश भर में 8वें पे कमीशन की जल्दी से संगठित करने की मांग को लेके, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन चला है जिस पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज की तरफ से एम राघवैया जी की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसमें पेंशनर्स के लिए ओपीएस की मांग की गई है। साथ ही साथ जो डीएडीआर कोरोना के समय में फ्रीज किया गया था 18 महीने का, उसका एरियर की भी मांग की गई है और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को जल्दी से संगठित करने की भी मांग की गई है। ये बड़ी मांगे हैं दोस्तों। आने वाले समय में अगर सरकार इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं देती है और जल्दी से 8वां पे कमीशन भी नहीं बिठाती है, तो बाकी भी जो पेंशनर संस्थाएं हैं या कर्मचारी संस्थाएं हैं वो धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगी। इसलिए सरकार को 8वां पे कमीशन और ऐसे जो भी मुद्दे हैं उनको जल्दी से सुलझा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।